ये है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, चेंज, इम्प्रूवमेंट। कुछ भी होगा उसमें चेंज होगा तभी वो ग्रोथ होगी, और कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं तभी चेंज आ रहा है। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस हो इसमें होते हैं, मतलब एक के बाद एक चेंजेस में होंगे। दैट अकर इन एन ऑर्डरली मैनर, और ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर में, एक के बाद एक इस तरह से काम चलेगा। तब जैसे रोड बनना है तो एक के बाद एक स्टेप चलेगा तब रोड बनेगा, इस तरह से। एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न ओवर टाइम, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। तो डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि इसमें ग्रोथ होती है, चेंज आता है और इम्प्रूवमेंट होता है। जो पहले सिचुएशन थी उससे कुछ इम्प्रूव हो जाती है। और ये डेवलपमेंट जो है एक ऑर्डरली मैनर में होता है और प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, मतलब एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है और दूसरे दूसरे के लिए वो नुकसानदायक हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मान लो हमने रोड बनाया, किसी के खेत से होकर गया है तो किसी का तो खेत चला गया, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है ये। डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल नॉट ओनली शुड people not only should have better income but also have other important thing in life। देखो, डेवलपमेंटल गोल का मतलब ये नहीं है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम या इनकम बढ़नी चाहिए, इसके अलावा इनकम के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं जो लाइफ में एक बैलेंस वे में चलनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट माना जाएगा। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, एंड एक मिक्स ऑफ गोल सभी का होता है। नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, या एवरेज इनकम किसे कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट, द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब जो जो कंट्री पे रहने वाले लोग हैं उनकी जो इनकम होगी वही कंट्री की इनकम होगी, और जो कंट्री की इनकम है मतलब उतना ही डेवलपमेंट होगा। एवरेज इनकम क्या है? एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम तभी तो निकलेगी एवरेज, हर एक इंसान के हिस्से में कितने पैसा आ रहे हैं, मतलब हर एक की सैलरी अपनी अलग अलग है, ठीक है। बट ऐसे काउंट नहीं करते। अगर देश की आय कैलकुलेट करनी है, देश की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो सारी जो इनकम हो रही है उसे जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज निकल आता है। इसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, जो एवरेज इनकम है उसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, क्योंकि जो टोटल इनकम है ऑफ द कंट्री में रहने वाले लोगों की, उसे डिवाइड कर दिया उन लोगों से, टोटल पॉपुलेशन से, तो एक एवरेज आ गया कि एक इंसान के हिस्से में इतने पैसे आ रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी 2012 में, तब बताया था कि कौन सी कंट्री रिच होती है और कौन सी पुअर होती है। जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी वो कैलकुलेट किया था यूएस के डॉलर के ऊपर, मतलब यूएस डॉलर हर जगह एप्लीकेबल है। तो उन्होंने कहा जो जिस देश के नागरिक $12,616 एक साल में कमाते हैं, एक एवरेज, वो रिच कंट्री है। मतलब एवरेज निकाला गया ना पूरी कंट्री के लोगों, जो कंट्री की इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो एवरेज 12,616 आ रहा है एक साल का, तो वो कंट्री रिच है। अगर एवरेज 1,035 आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो वो कंट्री पुअर है। और इंडिया कहीं ना कहीं इनके बीच में है, क्योंकि इसके आ रहा है $1,530। तो इंडिया जो है लो लो मिडिल इनकम में आ रही है। जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो रही है, वो जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं उनकी सारी इनकम लगा लो, और जो आम आदमी की डेली की सैलरी है उसे लगा लो, सब कैलकुलेट कर सब जोड़ के फिर एवरेज निकाला गया है। तो एवरेज ऐसे आता है, कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, दोनों जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ऐसे ही जो देश की पूरे लोगों की इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये आ गया एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, दोनों एक ही नाम है। तो इंडिया आ रहा है लो मिडिल इनकम की रेंज में। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR इंडिकेट करता है कि हेल्थ कंडीशन हमारी कंट्री में कैसी हैं। अगर IMR कम है, मतलब कम बच्चों की डेथ हो रही है, तो हेल्थ कंडीशन ठीक है। IMR इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एक साल के होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो गई। एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, एक साल में जैसे कितने बच्चे पैदा हुए उसमें से जैसे 1,000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो
अगर ये आंकड़ा कम है तो डेफिनेटली हेल्थ कंडीशन बेटर है। तो IMR इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो गई। जितना लाइव बर्थ हुए हैं 1000 में, 1 साल में, 1 साल का हमने पैरामीटर माना है, जितने बच्चे हैं उसका रेशियो 1000 पे लिया गया है। 1000 में बच्चे ने जन्म लिया तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ हुई है वो। तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर एज ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इनटू 1000। IMR ने क्या दिखाया, क्या रिफ्लेक्ट किया? एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब बच्चों की डेथ हुई तो हेल्थ केयर अगर अच्छी होती तो नहीं होती शायद, या न्यूट्रिशन में कमी रहेगी हो, या सैनिटेशन में, या मैटरनल केयर में। तो अगर ये पैरामीटर अच्छे होते तो बच्चे की डेथ नहीं होती। तो ये दिखाता है कि अगर IMR कम आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये सारे पैरामीटर बेहतर हैं। तो IMR ने इंडिकेट क्या किया कि हेल्थ कंडीशन कैसी हैं। लोअर जो IMR है वो इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ कंडीशन बेटर है। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेट किसे कहते हैं? कोई भी इंसान जो 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है और वो किसी भी लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता है, समझ सकता है, तो वो लिटरेट है। लिटरेसी रेट मेजर करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पीपल इन ए पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, जो लिखना पढ़ना और समझना जानता है किसी भी लैंग्वेज में। लिटरेसी रेट है नंबर ऑफ लिटरेट पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? 14 या 15 साल के एज के ग्रुप में कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो वो नेट अटेंडेंस रेशियो है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। उस एज ग्रुप में इंडिया में कितने लोग हैं और कितने उनमें से कितने लोग स्कूल में जा रहे हैं, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो इससे आ जाता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखो, मनी हर चीज़ तो खरीद नहीं सकती, जैसे कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, मुश्किल है खरीदना। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। अगर एक एरिया में इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही हैं तो पर पूरे एरिया को ही साफ़ करने की ज़रूरत है। कोई एक इंसान अगर अपनी सफ़ाई रखे तो वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मनी से ही चीज़ नहीं आती, कुछ चीज़ें नहीं आती। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR, ये एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। SDR इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में। किसने इंट्रोड्यूस किया? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। SDR फोकस करता है कि पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट हो, बट लोगों को ध्यान रख के डेवलपमेंट किया जाए। मतलब पैसा है के पीछे ही नहीं भागे, लोगों की हेल्थ के पीछे भी भागे। तो पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। SDR हाईलाइट करता है इशू जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, सस्टेनेबिलिटी। इन सब इशू पे फोकस करता है SDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मतलब गरीब है लोग, इनइक्वालिटी हो रही है, मतलब सबको सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे फोकस करता है SDR कि किस कंट्री में कैसी कंडीशन है। SDR प्रोवाइड करता है रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज बेस्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब कंट्रीज़ को एक एक प्लेस दिया गया है कि जिसकी कंडीशन अच्छी है उसके पहला नंबर दिया गया है, जिसकी ख़राब है उसे दूसरा, तीसरा, इस तरह से नंबर दिए गए हैं। और ये नंबर मेजर किए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कॉम्प्लेक्स इंडेक्स है जो यूज़ किया जाता है ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करता है ये SDI के थ्रू। SDI 3 पैरामीटर पर काम करता है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस कंट्री के लोगों का कैसा है। जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी उस कंट्री की रैंकिंग होगी, मतलब उतनी ही अच्छी उस कंट्री में रहने वाले लोगों की स्थिति होगी, जिसका जितना अच्छा पैरामीटर आएगा। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सारे कंपोनेंट हैं SDI के। हेल्थ मेजर कर बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कितने साल तक जीते हैं लोग। एजुकेशन कैसी है, कितने साल तक स्कूल में रहते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसी नेशनल इनकम कितनी है, मतलब ज़्यादा अगर नेशनल इनकम है तो क्या डेफिनेटली लोगों की इनकम भी ज़्यादा ही होगी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखो हो तो रहा है और डेवलपमेंट होना भी है, बट डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ द रिप्रेजेंट, आज की ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब फ्यूचर की जनरेशन के लिए सब कुछ बर्बाद करके ना जाए,
उनकी ज़रूरतों के लिए भी सामान छोड़ के जाएं। रिसोर्सेज का पूरा तरह से दोहन हम ना कर लें, उनके लिए भी रहें। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब हमने बच्चों से ये उधार लिया है, जो आज हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे तो कल के लिए डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं बचेंगी। तो हमें इस तरह से यूज़ करना है कि आज की हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचा रहे चीज़ें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सोशली इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब सभी को शामिल करने वाला डेवलपमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, कि अफोर्डेबल होना चाहिए, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज हो, इक्वलिटी रहे कंट्री में, जस्टिस रहे, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग सभी को मिले, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सब पे। रिसोर्सेज हैं क्या? रिसोर्सेज और एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। रिसोर्स मतलब कुछ भी ऐसा जो जो हमारी ज़रूरतें पूरे करने में हेल्प करे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये कैन बी रीजनरेटेड, सस्टेनेबल हैं और कंटिन्यूसली अवेलेबल हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। ये एक लिमिटेड स्टॉक में है और कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे।